क्वेश्चन था कि आप टीचिंग क्यों करना चाहते हैं, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, ये क्वेश्चन था। तो और उस फिर समय मैम मेरे दिमाग में करंट आया से कोई बस ये क्वेश्चन, बोल। जी। करंट से कोई क्वेश्चंस? नहीं नहीं नहीं, नो। आपने नो क्या बोला क्वेश्चंस। मैम, टीचिंग के लिए आपने क्या? सर ने जितनी बातें बताई थी, कुछ बातें दिमाग में मतलब उस समय आ ही नहीं रही थी। जो मेरी मदर टीचर है स्टेट गवर्नमेंट में, तो ये चीजें आ गई। तो मैंने बोला, मैंने अपनी मदर को आइडियल मान के ये डिसीजन लिया कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, क्योंकि मदर हमेशा साइकोलॉजी बच्चों की डिस्कस करती थी। तो मैं अच्छे से साइकोलॉजी पे काम, मतलब बच्चों की साइकोलॉजी समझ जाती हूँ। यही सब मैंने बोला अपनी माँ को पकड़ के। फिर उन्होंने मैम आप बोला कि मैम बोर्ड पे आप डेमो दे पाई या नहीं? वहाँ पे डेमो हाँ आपसे बोर्ड पे। करवाया गया? हाँ तो वो लोग, जैसे मैंने बोला कि मैं ये टॉपिक तैयार करके आई हूँ डेमो में, उन्होंने पूछा कि आपकी कोई टॉपिक। फिर वो लोग उससे पूछे ही नहीं, वो बोले कि अच्छा ठीक है चलो आप एसक्यूएल में और फिर कुछ फंक्शंस की चीज वो पूछने लगे। अच्छा आप इस पे प्रोग्रामिंग लिख के दिखाओ। तो मेरी तैयारी नहीं थी, मैंने बोला कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, सॉरी मैम। बस पहले डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन होगी, वो चीजें मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग डॉक्यूमेंट देख लीजिए। कभी होता है कि आप हड़बड़ में कभी जीरोक्स छूट गया, कभी फोटोज छूट जाए, तो आप एक एक चीज को प्रॉपर देख लीजिए। मैम तो कितना जीरोक्स क्योंकि लेके एक गई थी बार अपने एक मतलब बार अपने? एक बार डॉक्यूमेंट ये बायोमेट्रिक होने के बाद जो रूम एलोकेट किया जाएगा, उस रूम में जब आप एंटर कर जाओगे तो फिर बाहर जाने नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट फिर के कोई कितने सेट डॉक्यूमेंट के बनवाए थे लिए। मैम? जी। मैम आपके डॉक्यूमेंट के पास कितने सेट बायोडाटा बनवाए का थे? फोटो है क्या? हाँ अभी तो नहीं है, बायोडाटा की तो कॉपी मैंने जमा कर दी। हैंड डॉक्यूमेंट के रिटेन थी कितने सेट मेरी, बनवाए थे? 5 कॉपीज मैंने बनाया था जी। डॉक्यूमेंट के कितने सेट बनवाए थे? फोटो लगाए वही वाला देना है। नहीं नहीं, फोटो तो मैंने वहां फिक्स किया, अगर आप फिक्स करके ले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। पांचों बायोडाटा जो थे फॉर्म में साइड फिल में। किए फोटो वही फोटो ना मैम? हाँ ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था, लेकिन ऑब्वियस है जो आपने फॉर्म में फिल किया वो फोटो रहे तो आप वो लगा दो। मैम डॉक्यूमेंट के कितने सेट बनवाए बनाए थे आपने? मैंने बस मार्कशीट और डिग्री के एक जिरोक्स लग रहे थे, सेल्फ अटेस्टेड किए हुए। एक ही सेट बनवाया जो आपने? क्वालिफिकेशन देखिए, आपके पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, आप उस चीजों के बस मार्कशीट और डिग्री, ये दो चीजें हैं ना, जिरोक्स करवा लीजिए। और जिरोक्स साफ होने चाहिए। मेरे मेरे जिरोक्स पे ब्लैकिश आ गया तो सर को डाउट होने लगा, ये ब्लैकिश लग रहा है। फिर वो लोग तेलुगु में आपस में बात करने लगे, फिर वो लोग सिस्टम पे जाके सर्च किए। तो मैंने बोला सर ये A/4 साइज का डॉक्यूमेंट नहीं है, इसकी लेंथ जो है बिहार बोर्ड की थोड़ी दूसरे टाइप की है, इसलिए वो कंप्रेस करने की वजह से ब्लैकिश आ गया होगा। तो फिर वो लोग बोले अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आपको ध्यान रखना था, आप एक और फ्रेश करवा लेते। तो चीजें नीट एंड क्लीन होनी चाहिए सबसे पहले। मैम मैम अगर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वो अगर ले जाते हैं तो फिर उसको अंदर रखने दिया जाएगा? जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होंगे मतलब कि सिक्योरिटी के लिए, मतलब कि कोई चीज छूट गया एक्स्ट्रा, जैसे कि हम कागज रख लेते हैं फोटो स्टेट करा के, तो मतलब देखिए उसको अपने सबसे पहले जब आप एडमिट कार्ड और कोई अपना एक पहचान पत्र, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी वो देखेंगे एडमिट कार्ड और एक पहचान पत्र के साथ, वो लोग एंटर कराएंगे। एंटर कराने के साथ आपके पास जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें जमा हो जाएंगी, बस बचेगा एक फाइल। तो मेरी फाइल मोटी थी जिसमें मैंने तो उसके चेन के अंदर ही मैंने जिरोक्स की एक फोल्डर बना रखी थी। वो उसी में मैं जिरोक्स की एक फोल्डर उसी में रख के गई थी मैं। उसके बाद बायोमेट्रिक हुआ था, तो हाँ जिस डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है आप वहीं ले जाइए। हाँ जिरोक्स एक दो कॉपी एक्स्ट्रा ले लीजिए। वेरी वेरी, मैम ये तो क्वेश्चनिंग कभी खत्म वो नहीं होंगे, और भी क्वेश्चंस है निशा के पास भी, मेरे स्टूडेंट्स के पास भी। जब कोई स्टूडेंट इंटरव्यू देकर आते हैं ना, और वो खुद चलाकर आते हैं, तो सबसे पहले हम सबका फर्ज है उनको दिल से धन्यवाद देना, क्योंकि ये जो हमारे लिए कर रहे हैं ये हर व्यक्ति नहीं करता। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे यार क्या करना है, यार क्या करेंगे जाकर, ऐसे क्यों तंग हो, हम बिजी है। मगर निशा के लिए एक जोरदार क्लैप्स इस बार के लिए। प्राउड ऑफ यू निशा। थैंक यू तुम्हें सर। हमेशा याद रखा जाएगा के लिए, और इन सबके दिलों में रहोगी आप, कि आपने बहुत अच्छा काम किया इन लोगों के लिए। हाँ, ये लोग ठीक है आपको सर। तहे दिल से दुआएं थैंक भी यू सर। देंगे। क्वेश्चंस पूछिए। थैंक यू सर। मैम ये पूछना था कि जो जिरोक्स था वो क्या गजिस्ट्रेट ऑफिस कोई गजिस्ट्रेट ऑफिसर उसके माध्यम से नहीं, देना? वो डिपेंड करता है, अगर आप जनरल हो तो आपको इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है।
अगर आप ओबीसी हो तो आपको उसमें क्लियरली मेंशन है, जैसे वहां ऊपर लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहार, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो आप वो ऊपर लिख सकते हो उसमें, जो आपका ये होगा फॉर्मेट होगा। लेकिन अगर ओबीसी वगैरह आपका है तो वो डीएम का उस फॉर्मेट पे मोहर सिग्नेचर ये सब होना चाहिए, वो सब वो चेक कर रहे थे। और ये एक जीरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, जो स्वयं से अटेस्टेड करके हाँ लेकर। हाँ, मार्कशीट और डिग्री की जीरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड और क्लियर फोटो कॉपी होनी चाहिए जिसमें सारा चीज क्लियर दिखे। ओके। और 5 फोटो तो जरूर ले लीजिएगा बायोडेटा फॉर्म। मैम ओबीसी का एसडीओ का नहीं चलेगा? नहीं, उसमें तो क्लियर से लिखा हुआ है, आप देखिए ना, आपका जो इंटरव्यू का कॉल लेटर है आप उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से तो उसमें डीएम लिखा हुआ है ओबीसी। नहीं, उसमें डीएम नहीं लिखा हुआ, ओबीसी का उसमें जो लिखा हुआ सेंट्रल कि बनता है, जो सेंट्रल ओबीसी, उसमें के एसडीओ पास के साइन पावर होते दे हैं, वो चल रखी है। जाएगा ना? ठीक है सर, जो उसमें आपको ठीक ठीक समझ में आ रहा है आप वो करिए, लेकिन मैंने आरओ, मैं जब गई थी बनवाने तो पहले आरओ का सिग्नेचर हुआ था हमारे यहाँ बिहार में, फिर आरओ से ऊपर सिग्नेचर हुआ था एसडीएम का मोहर सिग्नेचर उसी फॉर्मेट पे, फिर उसी फॉर्मेट के आधार पे एसडीएम का जो मोहर सिग्नेचर हुआ उसी फॉर्मेट के आधार पे डीएम ने वहीं पे मोहर और सिग्नेचर मारा। मैम हमारा तो मतलब ओबीसी तो ये सेंट्रल नहीं है ओबीसी कि डायरेक्ट ऑनलाइन डीएम, बनता है, उसमें देखिए मोहर वगैरह कुछ सीनियर नहीं लगाते मोस्ट वो जो, लोग। एक मिनट, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं वो डायरेक्ट सिग्नेचर नहीं करते हैं, क्योंकि उसके एक जस्ट नीचे वाले से भी आपका लेयर होता है, नीचे के लेयर से बॉटम से आप टॉप पे जा रहे हो तो डायरेक्ट आप टॉप वाले साइन नहीं करेंगे। मतलब ऐसा बिहार में मैंने देखा कि आरओ ने किया, फिर आरओ के ऊपर एसडीएम ने किया, फिर एसडीएम को देखकर डीएम ने किया। मैम वन मैम क्वेश्चन आप अगेन, देख, मैम जैसे हम हमारे लोग सेंट्रल ओबीसी, ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन वेरीफाइड है डीएम लेवल तक का, जैसे कि ईडब्ल्यूएस है वो ऑनलाइन वेरीफाइड है डीएम लेवल तक का, आरओ सीओ और एसडीओ प्लस में डीएम लेवल तक का ऑनलाइन वेरीफाइड है, तो क्या हम सिर्फ उसको लेके जाएंगे तो वैलिड होगा या नहीं नहीं हमें नहीं, जा करके देखिए कुछ सर वो नहीं चलेगा, केवीएस में ऑलरेडी अपना एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो वो आपके फॉर्मेट लेके पास जाना है? आपके पास, हाँ, जो आपके पास पहले से आपने गवर्नमेंट से जो भी सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट से अपने बनाए हुए हैं वो सारे सर्टिफिकेट को और कॉल लेटर को और जो आप बोल रहे हो ना केवीएस के फॉर्मेट को अटैच कर लो, फिर जाके आप अपने सिग्नेचर वगैरह करवा लो जहां भी करवाना है हर लेवल से, फिर मैम वो जो जो ओबीसी आपके वाला वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, वाले से मिलता ही है ना अपने, जो ओबीसी हाँ केवीएस तो का है वो सेंट्रल जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ओबीसी लेकिन का है। लेकिन वो आपको तो वो आप लेकर नहीं जाओगे तो फिर आपका वो केवीएस के फॉर्मेट पे कैसे बनेगा? तो केवीएस के फॉर्मेट पे तो आपको बनवाना होगा ना, वो आप लेकर चले जाओगे तो उससे नहीं होगा, केवीएस ने अपनी फॉर्मेट तो दे रखी ऐसा है। ऐसा कोई केस आया क्या मैम कि मैम जो लोग ये ऑनलाइन ले गए जीरोक्स थे वाला उनको तो रिजेक्ट किया गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या नहीं, बनवाना उनको है होल्ड, नहीं, उनको बोला गया कि आप लोग क्लियर पढ़ के नहीं आए हो, फिर उन लोगों को होल्ड किया गया। अब बाद में वो लोग डिस्कस करेंगे, जब आपको ये चीजें पता चल रही हैं, क्लियर दिया हुआ है, आपके इंटरव्यू कॉल लेटर में क्लियरली मेंशन है कि जो फॉर्मेट दिया जा रहा है आप उसी पर काम करवा के लाओगे, तो फिर अगर मैम आप लेकर नहीं जा रहे हो तो इट्स योर फॉल्ट। मैम ये डॉक्यूमेंट मैम बायोडाटा से भी आपसे क्वेश्चनिंग की थी क्या? जी मैम, ये जीरोक्स के आपसे किस बायोडाटा में से भी डॉक्यूमेंट्स है, ये समझ में नहीं आ रहा नहीं, मैम। नो मैम। अच्छा मैम ये मुझे बताइए, जैसे किन्हीं का अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं बन पा रहा है तो अंडरटेकिंग जो बनवाना होता है वो कहाँ वहीं लेना होता है या फिर यहीं से बनवा के जाना होता जैसे सर अंडरटेकिंग में बनवा के ले गई थी लेकिन उन्होंने लिया नहीं मेरे से अंडरटेकिंग, उनका एक फॉर्मेट था अंडरटेकिंग का, मैं बस उसको वो लोग फिल करवा लिए। है? वहीं पे सेंटर पे ही? हाँ वहीं पे बोला, हाँ सेंटर पे, जैसे उन्होंने एक फॉर्मेट दिया, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दिया, 3 फॉर्मेट उन्होंने दिया, बोला आप फिल करके लाओ, तो मैं फिल करके ले गई, फिर उसको एक जन ने वेरीफाई किया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर नोडल अफसर, 4 लोगों ने वेरीफाई किया, फिर चारों के सिग्नेचर लगे, तो मैंने देखा कि मैंने जो अंडरटेकिंग पे यहाँ से बनवा के लेकर गई थी वो वहां पे नहीं लिया गया, लेकिन मेरे हिसाब से वो चीज ले लेना चाहिए क्योंकि 100 रुपये उसमें खर्च आएंगे, नोटरी पे बनवाना रहेगा, तो हो सकता है मे भी अलग अलग जगह पे हो सकता है वो डिमांड हो जाए उन चीजों की। एनी मोर क्वेश्चन? सर ये समझ में मैम नहीं एक आ रहा क्वेश्चन और है, जैसे वगैरह कि किस कागज पे जो सिग्नेचर होंगे? प्रोफार्मा दिया हुआ था, जो जी प्रोफार्मा दिया हुआ था अनीता, कि आप अनीता मैम कुछ बोलना चाह रही हैं शायद। बोलिए अनीता।
सर ये पता नहीं चल रहा है, ये डीएम किसके कौन से कागज पे सिग्नेचर वगैरह करवाने जो आप हमने किस पता कैटेगरी नहीं। से हो मैम? आप किस कैटेगरी से हो? ओबीसी से तो हमने वो आपने, बनवा लिया है। हाँ वो वो तो जैसे आपने बनवाया, वो ऑनलाइन बन बनवा जाता लिया है है। ना आप, वो आपने हाँ हाँ। बनवा लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवीएस ने अपने साइट पे एक फॉर्मेट दे के रखा है, तो उस फॉर्मेट से आपको, आप जो पहले से बनवा लिया है, वो कागज रख लो आप, इंटरव्यू का कॉल लेटर रख लो, केवीएस का फॉर्मेट ले लो और आप चले जाओ जिस अधिकारी ने बनाया है, उस अधिकारी पर के पास जाओ, बोलो आपके यहाँ से ये चीजें इशू की गई हैं और मेरा ये इंटरव्यू का लेटर है और इस फॉर्मेट को आप एज सुन एज पॉसिबल बना दो। मोहर सिग्नेचर वो लोग कर देंगे, लेकिन बनवाना है केवीएस के फॉर्मेट पे ही, अपना कुछ भी लेकर नहीं जाना है। तो मैम आप हरियाणा से हो? मैम जो केवीएस की वेबसाइट पे है जो दिया उन्होंने फॉर्मेट, उस पे ना एसडीएम ने कर रहे हैं। जैसे कि मैंने जो आईएएस ऑफिसर थे वहां पे उनके पीए से बात करी थी, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, तो जी जो सर। उसके पीए हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर आप एसडीएम से करवाते हो, वो भी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है, तो अगर उसके भी वैलिड होंगे वहां पे, तो एसडीएम के साइन है हाँ उसपे। तो ठीक है, आप करवा लो, उससे भी कोई दिक्कत जी नहीं है। जी मैम, एक लास्ट लेकिन क्वेश्चन। ओबीसी में तो डीएम लेवल का लगता है। जी सर। जी जी मैम, मैम जैसे ये केवीएस कैसा है, मतलब कैसे निकालें उसमें से नेट से? जी मैम, जैसे एक मेरा आप अगर साइट पे निकाल लीजिए। केवीएस के साइट पे जाइए और खुद से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अच्छे मतलब फोटो स्टेट के दुकान पे या जो कंप्यूटर लिटरेट है उनके पास चले जाइए, वो निकाल के दे देंगे आपको। एज सर्टिफिकेट भी है केबीएस की साइट पे, एज जी वाला, एज वाला कोई सर्टिफिकेट अलग से बना के लेके जाना है। नहीं 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 नहीं, नो नो जी मैम। मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। लेकिन वो लोग जो एक फॉर्मेट देते हैं उसमें उसमें लिखा हुआ था कि 26 दिसंबर 2022 तक आपका एज कितना हुआ है, तो वो निकालने का तरीका आना चाहिए। मतलब मैम अभी आपका जो एक करंट एज चीज है है, उससे आप निकाल लीजिए। जी मैम, एक एक मेरा चीज है लास्ट मैम, क्वेश्चन जैसे है। कि जो आप मैं बिहार से, मैं भी बिहार से ही हूँ। तो मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं डीएम से वो हिंदी फॉर्मेट वाला बनवा लिया हूँ। लेकिन वो जो जी सर। मतलब अदर जो है, मतलब वो इंग्लिश फॉर्मेट में जो था, उसको मैंने एसटीओ से बनवाया है। तो वैसे तो मुझे कोई भी वो नहीं मिला उसमें, क्या बोलते हैं, जैसे अभी जो कॉल लेटर था उसमें सिर्फ ओबीसी का दिया हुआ था। मेरा एससी कैटेगरी वाला जो है उसमें वो मेंशन नहीं था। तो सर बाय डिफॉल्ट है वो। आप किसी भी रिजर्वेशन में अगर आप आते हो, जनरल छोड़ के, अगर आप ईडब्ल्यूएस आ रहे हो या फिर आप ये ओबीसी आ रहे हो या एससी एसटी आ रहे हो, किसी भी रिजर्वेशन का अगर आप बेनिफिट ले रहे हो तो उसमें तो आपको साइन करवाना ही पड़ेगा। मैम, अब तो क्या हम आप देख करंट लो वाले कि के ले जाएंगे, ओबीसी वाला करंट वाले से यदि जो साइन है, करा के ले जाते हैं तो क्या वो वैलिड होगा, या उसी टाइम का वैलिड होना चाहिए जो कि दिसंबर से पहले का जो है? सर आप बात नहीं समझ रहे, मैं बार बार बोल रही हूँ सर, इंटरव्यू के बाद ही केवीएस ने अपना एक फॉर्मेट जारी किया है, आपको वो सारी चीजें उस फॉर्मेट पे करो। आपके पास तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट बना हुआ है ना, आप उसको जी लेकर अपने अधिकारी के पास जाइए और वो सर्टिफिकेट कॉल लेटर दिखाइए, केवीएस के फॉर्मेट पे वो फिल कर देंगे उन बातों को और मोहर और सिग्नेचर कर देंगे, बस इतना ही करवाना है। मैम ये बताइए, जो हम्म, फॉर्मेट ओबीसी फॉर्मेट है केवल उसी पे हमको कराना है ना, अदर कोई फॉर्मेट तो है नहीं नहीं ओबीसी? नहीं नहीं, हाँ सिर्फ सिर्फ उसी फॉर्मेट पे करवाना है, तो अदर किसी भी नहीं। यदि ओबीसी वाले फॉर्मेट भी करा लिया है, प्लस में जो सेंट्रल का बना हुआ था उस पे भी साइन मोर करा लिया, तो उससे कोई दिक्कत है? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं सर, फिर से आप एक बार जी बोलिए, मैम, जो मैं मेरा समझ नहीं। सेंट्रल का ये भी बना वाला हुआ है, ठीक है ना, ओबीसी सर्टिफिकेट मैम सेंट्रल नॉन क्रीमिलियर जो होता है। सर जब तक आपका सर्टिफिकेट बना नहीं होगा तो आप फॉर्मेट फिल कैसे करोगे? यस अगर मैम। आप मैम ये डीएम के यहाँ पड़ेगा। केवीएस, अगर आप डीएम के यहाँ केवीएस के साइट पे जो भी दिया हुआ है, ओबीसी मैम एससी एसटी जो भी फॉर्मेट, आप किस आधार पे बनाओगे? डीएम के यहाँ जाओगे, आप बोलोगे मैं ओबीसी हूँ तो वो बना कर दे देंगे? नहीं, नहीं नहीं मैम, मैं आपने पूछ रहा था पहले से, कि मेरा पूछने का हाँ उद्देश्य जो मैम था ये आपने, कि जी उस सर, पे भी साइन ये मोर वाला जो है तो उससे फॉर्मेट कोई दिक्कत तो है नहीं? नहीं उससे कोई मैम ये वो सब तो लेकर जाना भी नहीं है, बस उसके आधार पे आप अपने जो भी अधिकारी है उनसे साइन वगैरह करा लो फॉर्मेट पे, बस फॉर्मेट मैम ये लेकर वाला जाना है। मैम ये वाला फॉर्मेट है क्या? यस यस, यही वाला है। अनिता मैम, ओबीसी का फॉर्मेट यही है? ये नहीं है।
मुझे तो नहीं पता ये नहीं नहीं है, है, ये ऊपर शायद में लिखा बायोडाटा हुआ फॉर्म है ना, ये बायोडाटा। बायोडाटा फॉर्म आप दिखा रही हैं। ओबीसी है मैम। ओबीसी सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैम मैं दिखा सकते। ओबीसी से नहीं हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, तो ईडब्ल्यूएस का दूसरा फॉर्मेट था मैम। मैम हमारे वेबसाइट पे एससी का कोई भी फॉर्मेट उपलब्ध नहीं है। और वन मेरे सेकेंड को मैम। जहाँ तक जानकारी है आप कि जो एससी का तो ऑल इंडिया में सेम ही चलता है, जो उसका अपने स्टेट में बना हुआ मैम एससी और ये एसटी बताइए का। आप, तो मैम जर्नल ओबीसी का को तो कुछ फॉर्मेट लगाना लेना है। है क्या? रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। मैम आपका म्यूट हो गया है। मैम जर्नल का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाना है क्या? अनीशा मैम। एक निशा मिनट मैम निशा, म्यूट हो गया। निशा अनम्यूट कीजिए। दिखाई दे रहा है ये वाला फॉर्मेट, देखिए ऐसा ही बनेगा। वो समझ रहे हैं। मैम आप ये बताइए, आप चूंकि ईडब्ल्यूएस से थी, मैं समझ पा रहा हूँ कि उसी फॉर्मेट पे बनाना है। चूंकि मैंने करंट का भी बना लिया है, करंट का जो है ईडब्ल्यूएस, जो कि वो फाइनेंशियल ईयर का चलता है। तो क्या हाँ करंट वाले 2022 फाइनेंस, 23 चलेगा। अच्छा, 2022 2022-23 चलेगा, 23 23-24 वाला नहीं चलेगा? वो तो अभी आया ही नहीं है सर ना, अभी आपका 23 तो खत्म हुआ नहीं है, तो 22-23 ही ना 22 फिनेंशियल ईयर हुआ। वाला चलेगा। आगे का फाइनेंस बनेगा ही नहीं सर, आगे का बनेगा ही नहीं। मैम आपने जो करंट बनाया है मैम वो मैं 23 पूछ रही तक हूँ। ही वैलिड है सर। ओके, तो तो 24 की तो 21-22 निशा चीजें मैम आने वाली जर्नल फाइनेंशियल के टाइम लिए है। ईयर आपका जो दिया हुआ था मैम, फाइनेंशियल ईयर जो दिया हुआ था उस पे नीचे वाले पे क्या लिखा हुआ था? 21-22 लिखा हुआ था या 22-23 लिखा हुआ था? सर मेरा 22-23 था, क्योंकि मैंने 22-23 में ही अप्लाई किया था, पहले से कर रखा था, तो मेरा फिनेंशियल ईयर 22-23 ही था। मैं मतलब मैंने सरिता मैम, फॉर्मेट में यही डाला था। सरिता मैम जो अभी आपने डॉक्यूमेंट दिखाया है क्योंकि मेरे ये सर्टिफिकेट। सारी चीजें है ना, हर एक साल पे रिन्यूअल करानी होती हैं। अगर कोई प्रिविलेज आप ले रहे हो तो उसका एक ड्यूरेशन होता है, क्योंकि आपके रेसिडेंस का मैम कोई जर्नल के ड्यूरेशन लिए नहीं भी। होता है, लेकिन इन सारी चीजों का एक ड्यूरेशन होता है कि आपको 6 महीने पे करवाना है या साल भर पे करवाना है, अपडेट रहना होता है इन चीजों में। मैम मैम जर्नल के सरिता लिए मैम, रेजिडेंशियल फॉर्म लेना है क्या? जी मैम, सरिता आवाज नहीं आ मैम रही है। सरिता मैम मैम जो ये आपने बस अभी दिखाया है ओबीसी एक लाइन सर्टिफिकेट बता दो, दिखाइए मैम। क्या कह रही हो? आवाज नहीं आपकी साफ आ रही है मैम। मैम जो अभी आपने ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाया, एक बार फिर से दिखाइएगा मैम। दिखाई दे रहा है? ओके मैम। The questions are finished or any more question is remained? नहीं सर, एक क्वेश्चन है सर। मैम को एक चीज दिखाना है। मैम जरा देखिएगा, यहाँ पे जो है 23-24 लिखा हुआ है, और यहाँ पे फाइनेंशियल जो है आपका 22-23 लिखा हुआ है, ठीक है, और इस पे मैंने साइन भी करा रखे हैं। तो क्या ये वाला चलेगा या यहाँ पे 21-22 लेकिन रहेगा? आपके मोहर क्योंकि यहाँ सिग्नेचर तो दिख नहीं रहे हैं ना सर, आपके मोहर मैम, सिग्नेचर है, उस पर दिखाइए। यहाँ यहाँ छोटा में ये मुहर है मैम, इसमें अभी एसडीओ तो और डीएम लेवल तक का लिखना होगा मैम। हाँ, अभी वो इस आरओ मोहर लेवल, लगना मस्ट है मैम। सर मोहर और जी जी, सिग्नेचर होना मस्ट है। मेरे को मैम ये बस क्लियर एक कर लाइन दीजिए मैम, लास्ट है, एक मेरे को क्लियर कर केवल दो ये क्लियर कर कैसे दीजिए। जाएं और नहीं क्या नहीं, कहें। ऊपर में जो फिनेंशियल ईयर है ना सर, वो 22-23 होगा, 23-24 तो अभी आया ही नहीं है। ये 22-23 होगा? 22 जी वो 22-23 होगा। वो फॉर्मेट आपको नहीं भरना है, जो सिग्नेचर करेंगे वही ऑफिस में ही के लोग फॉर्मेट को भरेंगे। ये अगर वो रिफ्यूज मैंने कर नहीं जाए भरा तो आप है, भर लेना। ये मैंने नहीं भरा है, ये वो लोग ही भरे हैं मैम। ये फाइनेंशियल पता ईयर जो नहीं है कि अभी। 22-23 को डाले तो हैं, सर मैं इसीलिए बता रही हूँ चलिए ना, तेईस मैं चौबीस मैं स्टार्ट हो गया एक ना चीज अप्रैल बता से रही तो। हूँ सर। आपने बिल्कुल रिसेंट में अपने डॉक्यूमेंट बनाए होंगे, जी बिल्कुल जी रिसेंट में, इसलिए वो 24 तक वैलिड है आपकी चीजें। लेकिन जी। ईयर तो जो क्या, जाएगा वो 22-23 ही जाएगा। मैम ओके, 23-24 सही तो है क्या सर, स्टार्ट हो ये गया सही है, 30 कोई मार्च के प्रॉब्लम बाद नहीं। से। एक्सेप्ट कर सही लेंगे है इसको? सर। हाँ 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 सही है, बस मोहर उसमें दिख नहीं रहा तो आप मोहर लगवा लो सर। ओके ओके मैम, मैम लास्ट एक मिनट मैम, ये बता दो हम कैसे ओबीसी वाली जो सर्टिफिकेट बनी हुई है वो लेके जाएं जहां हमने बनवाया, कि ये क्या बोलते हैं कैबिन में, उसके उसको ही कहें कि डीएम की साइन करवा दो, वो ही करवाएंगे हमारे। नहीं मैम, ये केंद्रीय बात है विद्यालय संगठन में ना एक फॉर्मेट डाला है जी, वो कि आप निकलवा इस लूंगी पे, मैम। हाँ हाँ वो फॉर्मेट निकलवा लीजिए, उस पे चीजें फिल कर लीजिए या वो लोग कर देंगे।
और फिर हाँ जी सारे अधिकारी का जिस जिस लेवल से आपने बनवाया हो वो उस लेवल के सारे अधिकारी के पास आप जाओ, पहले बनी हुई चीजें लेकर जाओ और उसी फॉर्मेट पे वो भर के मोहर लगाकर सिग्नेचर कर देंगे। Attention please, 1 minute left. And now I want our student Kamlesh today. कमलेश का आज ब्रह्मस्त्र डे है अभी। कमलेश कैसा लगा पीडी क्लासेस पर बहुत आपको? अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला पीडी क्लास पे। मैं अपना आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाया यहाँ पे आके। ओके, तो आपको लगता है कि दी बेस्ट है, आपको सेटिस्फाइड हो आप? हाँ ओके, और अभी ब्रह्मस्त्र तो बाकी है यार। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से स्माइल कर लीजिए और निशा के लिए बेस्ट विशेस और निशा के लिए जोरदार क्लैप्स दोबारा से। बहुत अच्छा अनीता जी, जोर से बजाइए, थैंक तो यू बहुत सर। हेल्प करा इन्होंने। मैं तो बहुत We are proud of you, सर से किरण। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं तो बहुत लेट से सर आपसे जुड़ी, 1 वीक भी नहीं हो रहा है अभी। अगर 15 दिन 20 दिन या 1 महीने पहले जुड़ती तो और भी अच्छा रहता मेरे लिए। श्योर मैडम, आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए आप बस सर हमेशा, कॉन्फिडेंस we are लेवल और always with सब्जेक्ट you. की नॉलेज। राइट राइट, ठीक है सर। हम हमेशा आपके साथ हैं। ओके